मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को अब हर माह होगा 1500 से 2500 रुपये तक का नुकसान। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हर माह 1500 से 2500 तक का नुकसान। अफसरों के खिलाफ लामबंद हुआ संगठन। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हर माह 1500 से लेकर 2500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है, लेकिन संबंधित अफसर खामोश बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हर माह 1500 से लेकर 2500 तक का नुकसान हो रहा है, लेकिन संबंधित अफसर खामोश बैठे हैं। ऐसे में कर्मचारी संगठन सरकारी रुख के विरुद्ध लामबंद हो गया है। मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया है। इंदौर में पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन पर लटके स्टे को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देते हुए आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी व संगठनों ने बताया कि मार्च 2024 में संशोधित वेतन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन बाद में उद्योग संगठन हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसे अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी को 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का हर माह नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की। इसके लिए सभी वैधानिक दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि 2014 में न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई थी। 2019 में दर बढ़ाई जानी थी, लेकिन कंपनी के मालिकों को संचालकों के दबाव में सरकारी अफसरों ने दरों में वृद्धि नहीं की है। मजदूरी बढ़ाने की हमारी लगातार मांग के बाद आखिरकार 10 साल बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के मजदूरों की दरों में वृद्धि कर दी है। इस आदेश के बाद मई से प्रदेश भर के लाखों आउटसोर्स अस्थायी मजदूरों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, लेकिन श्रम विभाग की अधिसूचना के विरोध में औद्योगिक संगठनों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि अफसरों ने हाईकोर्ट से स्टे हटाने के लिए गंभीर कोशिश नहीं की है। इतना ही नहीं, इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका नहीं लगाई है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक से प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को हर माह 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। श्रम आयुक्त ने 2014 की दरों से भुगतान करने का आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों में ठुकरार किया है। धरना देते हुए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने सरकार से तुरंत कोर्ट से स्टे हटवाने में बढ़ी हुई दरों की निर्देश जारी करने की मांग की। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की भी मांग की गई है। 2500 तक का नुकसान। अफसरों के खिलाफ लामबंद हुआ संगठन। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हर माह 1500 से लेकर 2500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है, लेकिन संबंधित अफसर खामोश बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हर माह 1500 से लेकर 2500 तक का नुकसान हो रहा है, लेकिन संबंधित अफसर खामोश बैठे हैं। ऐसे में कर्मचारी संगठन सरकारी रुख के विरुद्ध लामबंद हो गया है। मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया है। इंदौर में पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन पर लटके स्टे को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देते हुए आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी व संगठनों ने बताया कि मार्च 2024 में संशोधित वेतन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन बाद में उद्योग संगठन हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसे अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी को 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का हर माह नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की। इसके लिए सभी वैधानिक दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है।
आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि 2014 में न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई थी। 2019 में दर बढ़ाई जानी थी, लेकिन कंपनी के मालिकों को संचालकों के दबाव में सरकारी अफसरों ने दरों में वृद्धि नहीं की है। मजदूरी बढ़ाने की हमारी लगातार मांग के बाद आखिरकार 10 साल बाद सरकार ने अप्रैल 2024 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के मजदूरों की दरों में वृद्धि कर दी है। इस आदेश के बाद मई से फिर देश भर के लाखों आउटसोर्स अस्थायी मजदूरों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, लेकिन श्रम विभाग की अधिसूचना के विरोध में औद्योगिक संगठनों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि अफसरों ने हाई कोर्ट से स्टे हटाने के लिए गंभीर कोशिश नहीं की है। इतना ही नहीं, इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका नहीं लगाई है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक से प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को हर माह 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। श्रम आयुक्त ने 2014 की दरों से भुगतान करने का आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों में ठुकरार किया है। धरना देते हुए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने सरकार से तुरंत कोर्ट से स्टे हटवाने में बढ़ी हुई दरों की निर्देश जारी करने की मांग की। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की भी मांग की गई है। लामबंद हो गया है। मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया है। इंदौर में पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन पर लटके स्टे को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देते हुए आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी व संगठनों ने बताया कि मार्च 2024 में संशोधित वेतन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन बाद में उद्योग संगठन हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसे अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी को 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का हर माह नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की। इसके लिए सभी वैधानिक दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि 2014 में न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई थी। 2019 में दर बढ़ाई जानी थी, लेकिन कंपनी के मालिकों को संचालकों के दबाव में सरकारी अफसरों ने दरों में वृद्धि नहीं की है। मजदूरी बढ़ाने की हमारी लगातार मांग के बाद आखिरकार 10 साल बाद सरकार ने अप्रैल 2024 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के मजदूरों की दरों में वृद्धि कर दी है। इस आदेश के बाद मई से फिर देश भर के लाखों आउटसोर्स अस्थायी मजदूरों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, लेकिन श्रम विभाग की अधिसूचना के विरोध में औद्योगिक संगठनों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि अफसरों ने हाई कोर्ट से स्टे हटाने के लिए गंभीर कोशिश नहीं की है। इतना ही नहीं, इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका नहीं लगाई है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक से प्रदेश के लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को हर माह 2 से 3 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। श्रम आयुक्त ने 2014 की दरों से भुगतान करने का आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों में ठुकरार किया है। धरना देते हुए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने सरकार से तुरंत कोर्ट से स्टे हटवाने में बढ़ी हुई दरों की निर्देश जारी करने की मांग की। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की भी मांग की गई है।